चलिएगा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार और आप लोग के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो लेकर आए हैं, ठीक ना। और सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास में है या जो 12th क्लास में है, जो 2000 बोलेंगे बिहार बोर्ड, ठीक ना, बिहार बोर्ड 2027 में क्या करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं। उन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज बात बताएंगे कि जब आप लोग 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में हैं, समझिएगा ध्यान से, ये दो क्लास में हैं आप लोग, ओके। तो आप लोग पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, जो आप लोग का 5 सब्जेक्ट हैं, 5-6 सब्जेक्ट हैं। यदि एक्स्ट्रा लेते हैं 12th क्लास में तो 6 सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कितना मार्क्स, क्या आप लोग फर्स्ट टाइम में कोई टारगेट बनाए हैं, क्या गोल बनाए हैं कुछ? आप लोग का कितना रहना चाहिए मार्क्स? यहां पर मार्क्स कितना रहना चाहिए? पहला नंबर, तब आप पढ़ पाइएगा। सेकेंड चीज, यदि घर पर जाते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ते हैं, क्लास पढ़ते हैं या स्कूल जाते हैं, तो ज्यादातर बच्चे बिहार बोर्ड और बिहार में यदि ट्यूशन कोचिंग ना पढ़े और सेल्फ स्टडी ना करे तो क्या वो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे स्कूल से पढ़कर, ओके। तो एक चीज क्या, आप लोग के पास ये टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए एक क्या होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जिसे हम लोग रूटीन भी कहते हैं, ठीक ना, कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ओके। हर चीज में अब क्या पढ़िएगा आखिर में घर पर, ये भी मायने रखता है ना जी। जब टाइम टेबल बस बना लिए और समझ में नहीं आता है कि किस टाइम में कौन सा चीज हम पढ़े, तो आप लोग को रखना है क्या, बुक्स, ऑल बुक्स, जितना किताब है, अभी हम सलाह देंगे सबके लिए, जितना किताब है ये सबके लिए नेसेसरी है। सबके लिए क्या है, इसे लिख कर और जहां पर पढ़ते होंगे, स्टडी करते होंगे, वहां पर चिपका लीजिएगा, ठीक ना, अच्छा से, कि जब बार बार दिखाई देगा कि गोल है क्या, बार बार जब दिखाई देगा क्या गोल है, 480, 490, 490 रखिए, 490। एक चीज हम बताते हैं आप लोग को, समझिएगा। सर क्या 490 सब लोग आ जाएगा? नहीं सर, रुक जाइए। यदि आप लोग टाइम टेबल के अनुसार, ठीक ना, पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, टारगेट बनाकर पढ़ते हैं, तो जिसका मान लेते हैं 240 नंबर आने वाला है, समझिए, क्योंकि सब लोग तो टॉपर नहीं बन पाएगा। 15 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे तो क्या 15 लाख स्टूडेंट्स टॉपर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे सर। तो सर कुछ फायदा होगा ना? यस, फायदा होगा सर। यदि जिसका 440 नंबर आता है, क्या अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा इस तरह से, उसका 320 नंबर भी आ सकता है। तो क्या आपके मार्क्स में बढ़ोतरी हुआ? अच्छे पढ़ाई से, अच्छे बुक से और अच्छे टाइम टेबल से। टारगेट फर्स्ट टाइम रहना चाहिए, टारगेट को हाईलाइट कर लेना है कि टारगेट आप लोग का रहना चाहिए, आप लोग के पास टारगेट रहना चाहिए। इतना याद रखना है कि टारगेट रखना है, टारगेट को रखना है, ये जो है टारगेट रखना है, टारगेट रखना है। पढ़ने वाले बच्चे इतना रख सकते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं 450 रख सकते हैं अपने अनुसार, कि कुछ मोटिवेट हो अपने लाइफ से, ठीक ना। ये गोल पहला नंबर रखना है। यदि चौथा नंबर बात करेंगे हम आप लोग से,
चौथा नंबर क्या होना चाहिए, आप लोग का पास, सॉरी आप लोग के पास रिवीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिवीजन। ध्यान समझिए, क्या होना चाहिए, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, क्या कोई भी चीज आप पढ़ते हैं उसका क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है। यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, कोचिंग में नहीं दिखाई दे रहा, दे रहा है। कोचिंग में आपको 2 घंटा सब सब्जेक्ट एक दिन नहीं पढ़ा पाएंगे, राइट, लेकिन मजबूरी है हम मेरा, सब नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन घर पर तो सब पढ़ पाइएगा कि नहीं। डेली का डेली ध्यान से समझना है, यदि इसे फॉलो करते हैं आपको टॉप 10 में, ध्यान समझना है, जो पढ़ने वाला बच्चा है आने से कोई नहीं रोक सकता है, बस इसे फॉलो करना है, इसे फॉलो करना है। यदि कोचिंग में 2 घंटा पढ़ते हैं तो यहाँ पर तो सारा एक दिन खूब पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आज पढ़ा दिए, हम पढ़ा दिए केमिस्ट्री, और सर क्या पढ़ा देंगे, क्या कहलाता है, मैथ पढ़ा देंगे, 2 चीज ही। लेकिन जो सारा बुक है, सारे बुक को कम से कम ध्यान समझना है, कम से कम कितना बाबू, 30 मिनट, कितना 30 मिनट डेली रीडिंग जरूर लगाना है। 30 मिनट डेली क्या लगाना है, रीडिंग लगाना है। रीडिंग समझ रहे हैं ना, बस पढ़कर घर से यहां पर आना है। आप लोग को पता है चल रहा है चैप्टर 1 क्या कहलाता है केमिस्ट्री में, और बता रहे ज्वाला के बारे में। हम बोले हैं ना बुक्स सबसे नेसेसरी है, बुक रखना है, बुक है ही, उसे जब पढ़ कर आइएगा फटाफट फटाफट फटाफट, वही बच्चा तेज होता है जो घर से पढ़ कर आता है, घर पर पढ़ता है, कोचिंग हो या स्कूल हो। जो घर पर डेली पढ़ता है वही बच्चा क्या होता है, तेज होता है। सब लोग तेज, अब पता है ना कि कोचिंग या स्कूल या कहीं भी सब बच्चा तेज हो पाते हैं क्या, नहीं हो पाते हैं, क्यों, क्योंकि सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये चीज आप लोग को याद रखना है। और एक चीज क्या, 5 में सभी लोग को बता देते हैं, चैप्टर वाइज क्या रखना है आप लोग को, क्या रखना है बता रहे, जस्ट 1 मिनट। यहां पर रखना है क्वेश्चन बैंक, क्या रखना है, चैप्टर वाइज। हम 2 प्रकाशन बता रहे हैं, ठीक ना, एगो ब्रिलियंट का आता है और एक तो कौन सा आता है, टारगेट का आता है। किसका आता है, टारगेट का। आप लोग ब्रिलियंट का भी ले सकते हैं और किसका ले सकते हैं। एक चीज हम बता रहे हैं, इसमें और इसमें क्या थोड़ा सा अंतर है, टारगेट में भी वही क्वेश्चन सेम दिया रहेगा, ठीक ना, इसमें भी सेम वही दिया रहेगा, ब्रिलियंट में भी। और एक तो हम लोग का A1 का भी आता है, ठीक ना, तो इसमें रंगीन में रहता है, ब्रिलियंट में कोचिंग रहता है सारा रंगीन रहेगा, इसमें ब्लैक इन व्हाइट रहेगा। तो बेटर कौन सा पड़ेगा, ब्रिलियंट का, ठीक ना। चलिए और एक चीज, ये कितना हुआ 5, 6 में क्या करना है आप लोग को, 6 में क्या करना है समझिएगा, देख सकते हैं इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ या ना। 6 में सेल्फ क्या लिख दिए, नोट्स, घर पर पढ़ाई किए, रूटीन बनाकर, रूटीन वाइज, ध्यान समझिएगा, रूटीन वाइज सारे सब्जेक्ट को कवर करना है डेली, सारे सब्जेक्ट को कवर करना है डेली करना है, ठीक ना। और क्लास में आए पढ़े तो समझ में आए ज्यादा, यस सर। और घर पर जाकर उसी को दोबारा सेल्फ नोट्स बनाएंगे, क्या तैयार करेंगे, क्या नाम है, आशिक, हिमांशु या कुछ इस तरह से आप लोग का नाम है, कुछ क्या नाम है बाबू तुम्हारा, हाँ अच्छा अंकुश, इनका क्या नाम है, शिवम। तो देखिए शिवम और अंकुश आप लोग को बता रहे हैं, नेसेसरी फॉर यू कि यस सर, ठीक ना, और नो सर कहने से काम नहीं चलने वाला है। किताब किसके किसके पास है 10th क्लास का, टोटल थोड़ा सा हाथ हैंड्सअप कीजिएगा, हैंड्सअप, टोटल बुक हैंड्सअप कोई कर दीजिएगा, संस्कृत से लेकर इंग्लिश तक
संस्कृत से लेकर इंग्लिश तक, मतलब बीच में सारा होना चाहिए। तुम्हारे पास सारा किताब है और एक तो तुम्हारे पास, हाथ नहीं हट सकती, 2 लोग के पास, आपके पास भी। ओके, मतलब ऑलमोस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि 20 लोग हैं। ओके, और यहां पर जितने पर्सन बैठे हैं डेली 10th क्लास का पढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती या उनके मन से, लेकिन सभी को पढ़ाया जा रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि 10 क्लास का मुझे भी पढ़ना है, समझ में आ रहा है। जैसे कि समझिएगा, छोटा बच्चा रहता है ना, तो छोटा बच्चा अपने से दूध पीता है? 6 मंथ का रहता है तो नहीं पीता है, उसको ढकना से या चम्मच से जबरदस्ती दिया जाता है मुंह में ना, आ करते रहता है, फिर भी क्या किया जाता है? तो फायदा किसको होता है? मम्मी को। किसको? बच्चा को। ठीक उसी तरह से आप लोग को जब जबरदस्ती हम पढ़ा रहे हैं, फायदा किसे होगा? मुझे, बच्चा आप लोग है ना, आप लोग को एकदम डायरेक्ट फायदा होगा, एकदम जाएगा पेट में ना, तो बुद्धि खुल जाता है। ठीक उसी तरह से ये यस नो कहने से नहीं होगा। फर्स्ट टाइम पता आप लोग को बता देते हैं, बुक कितना का आ जाएगा, इसके आसपास में आ जाएगा, इसके आसपास में आ जाएगा। जब हम बोले तो आ जाएगा टोटल बुक्स 700 से ज्यादा 1 रुपया नहीं जाएगा। आसपास मतलब 650 के आसपास, समझ रहे हैं ना? 700 से ज्यादा 1 रुपए भी नहीं जाएगा। हम बोल दिए तो बोल दिए, ठीक ना? समझ में आ रहा है ना? कितना टाइम मिलेगा? 9th क्लास का थोड़ा सा 900 के आसपास में आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक सुनिए, बता देते हैं, 220 और 150 के अंदर में मिलेगा ऑलमोस्ट। एक चीज हम इसलिए बता रहे हैं, 150 तो क्या कहलाता है कि जो क्या कहलाता है कि ये रहता है ना, ईयर वाइज रहता है। कौन सा रहता है? ईयर वाइज। 2011 का, 2012 का, 2013 का, तो 150 का मिलता है, ठीक ना? कितना मिलता है? 150 का। अब चैप्टर वाइज 200 के आसपास में पड़ता है। कितने के आसपास में? 200 के, क्योंकि चैप्टर वाइज अलग हो जाता है और क्या कहलाता है कि क्वेश्चन में क्या हो जाता है? अलग। चैप्टर वाइज में बनाना पड़ता है उन लोग को, इसलिए में देने से महंगा है। और क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जो पेपर वाइज है, 2011 2012 जो पेपर में दिया रहा था उसी को उसमें डाल देता है। ये समझ में आप लोग को करना क्या है अच्छी तरह से कि नहीं आया? यदि आप लोग ये 6 बताए हैं, अभी समझिएगा, 6 बताए हैं, 7 में समझिए, डीमोटिवेट नहीं होना है। एक मोटिवेट होना और एक क्या होता है? डीमोटिवेट होना, कि बात नहीं आ पाएगा मेरा नंबर, कितना पढ़ रहे हैं, वर्क मेरे से हो पाएगा, कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा बैट खेल लेते हैं, आज थोड़ा सा रील चला लेते हैं। यार मोबाइल चला रहे हैं आप लोग ना, मोबाइल चलाते हैं, रील चलाते हैं, फ्री फायर खेलते हो। एक चीज मुझे बताइएगा, 10th क्लास कोई भी बच्चा हो यहाँ पर बैठा हो, दुनिया का कोई भी बच्चा मेरा दुश्मन नहीं है। भले ही आप लोग मुझे समझे, वो क्या है अलग बात है, लेकिन हम सब ये समझते हैं कि सब बच्चे को आगे बढ़ाना है। क्या 10th क्लास का एग्जाम दोबारा दीजिएगा? नहीं ना? क्या मोबाइल भाग रहा है? भाग रहा है मोबाइल? क्या नानी घर भाग रही है? नानी घर भाग रहा है? क्या मामा का शादी हो जाएगा तो मामी भाग जाएंगी? मामी रहेंगी ना? क्योंकि सर मुझे जाना है, मामा के शादी में जाना है सर, 5 दिन, बस 5 दिन में हो जाएगा, मामी रहेंगी ना? अपने को वैल्यूएबल बनाइए। क्या बनाना है? वैल्यूएबल बनाइएगा, तब दूसरे लोग आपके सामने वाले पर्सन वैल्यू देंगे। समझ में आ रहा है ना? यदि वैल्यूएबल नहीं बनाइएगा, सभी जगह मौजूद रहने को सोचिएगा, आपका वैल्यू खुद खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो 7 में बताए आप लोग को क्या? डीमोटिवेट नहीं होना है। 7 में बताए क्या? डीमोटिवेट नहीं होना है। और लास्ट और आखिरी 8, हम मोबाइल का इसमें जिक्र किए, किसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसमें किसी मोबाइल का जिक्र किया है? नहीं सर, लेकिन मोबाइल बच जाता है फिर भी। जस्ट 1 मिनट बताते हैं। यदि सबके लिए रूल रहेगा, कोई लाते हैं मोबाइल तो मोबाइल को थोड़ा सा क्या रखिए, सा से साइलेंट रखिए ना, ये सबके लिए रहेगा। समझ में आ रहा है? आप लोग देखते होंगे मेरे मोबाइल पर कॉल आता है तो बजता है, साइलेंट रखते हैं हमेशा। कभी कभी सर भी कॉल करते तो कितना बार बज जाता है पता ही नहीं चलता है। किस लिए? अपने लिए। आप लोग को जब पढ़ा रहे हैं तो कोई डिस्टर्ब सलाह ना करे। समझ में आ रहा है ना? कोई व्यक्ति डिस्टर्ब ना करने वाला रहे। एक चीज, जब मोबाइल का बात कर रहे थे आप, एक चीज बताते हैं हम आपको, रिवीजन करना जरूरी है। और जब डीमोटिवेट होते हैं, जब डीमोटिवेट होते हैं उस समय याद रखना है, क्या लिख दिए? स्टार्ट। दोबारा से याद शुरू करो। क्या? जब डीमोटिवेट होते हैं तो क्या करना है? रीस्टार्ट। एक चीज बताते हैं, आप लोग को पता होगा कि जो एज होता है, एज मायने नहीं रखता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, धोनी का नाम सुने हैं? धोनी का नाम सुने हैं? इसका एज कितना है? 43। कितना? फिर भी खेल रहा है कि नहीं? प्ले कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। पिछले साल खेला था यार, 43 का था, अभी 44 का हो गया ना। तो एज का कितना की बात करें? 43 में भी खेल रहा है ये बच्चा। बच्चा ही है ना तो खेल रहा है, मतलब 43। सॉरी, ये प्लेयर है, ठीक ना, धोनी। लेकिन यदि बात करेंगे, देखिए कहने का मतलब कि कोई एज नहीं होता है। यदि आप जब तक फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हेल्थ अच्छा रहता है, आप खेल सकते हैं, ठीक ना। अगर बेस्ट खेल रहे हैं तब, अगर आप क्या कहलाता है कि आप 30 साल के ही है, यदि क्या कहलाता है स्वस्थ नहीं है और आपका हेल्थ खराब है तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपका हेल्थ अच्छा है, अच्छा नहीं खेल रहे हैं, निकाल दिया जाएगा। अच्छा खेलना है और फिट रहना है। सूर्यवंशी का नाम जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? इसका एज अभी कितना हुआ है? आप लोग देख सकते हैं, यहां से और यहां से कितना साल का अंतर है पता है? ऑलमोस्ट 18 साल का। कितना साल का? कितने साल का अंतर है? ये 15 साल और ये कितना? 43 साल। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि कामयाब होने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कामयाब होने के लिए एज जो है ना, एज कोई मायने नहीं रखता है। एज मायने, अभी रोहित शर्मा 39 साल का हुआ है ना, अभी शतक लगाया है ओडीआई में, लगाया है कि नहीं? ले छक्का मारा। तो यहां पर देख रहे हैं कि एज मायने नहीं रखता है यार। आप लोग का था बस, अभी हम लोग का 4 महीना बीता है, ये 4 नहीं, ये 3 था, ये 4 महीना, मतलब कि 4 मंथ ही बीता है ना, अभी पूरा का पूरा समय बाकी है। समझ रहे हैं? ये सारा चीज होना चाहिए। और यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, क्या कर सकता है? पूछ सकता है। और एक चीज, जो मोबाइल बोल रहे थे बाबू, मोबाइल रील्स देखते हैं या सर देखते हैं, हाँ, फ्री फायर देखते हैं या सर देखते हैं? क्या इस एग्जाम के बाद आपका रील्स भाग जाएगा? क्या फ्री फायर भाग जाएगा? क्या भाग जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं ना, रहेगा ना। अगला कस्टम बना सकते हैं, फिर से साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं ना, मेहनत करके कर सकते हैं। सुनो, कर सकते हो कि नहीं? यस या नो? यस। लेकिन 10th का दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं यार। सेकेंड आ गया तो दे पाइएगा, थर्ड आ गया तो दे पाइएगा, 312 नंबर आ गया दे पाइएगा। यदि आप अच्छा से ये 8 चीज पर मेहनत किए रहते 8 चीज पर, तो 312 के जगह पर, 312 के जगह पर आपका कितना? आपका 400 पहुंचता। कितना पहुंचता? समझ रहे हैं ना? तो जो आप मोबाइल चला रहे हैं उसमें खुद वीडियो देखिए ना। जो सर पढ़ाने वाले हैं मैथ्स चैप्टर 1.1 पढ़ाने वाले हैं, समझिएगा,
1.1 का वीडियो देख कर आओ। सर क्या कहलाता है कि चैप्टर 2 केमिस्ट्री में पढ़ाने वाले हैं, अम्ल क्षार लवण पढ़ाने वाले हैं, तो अम्ल क्षार लवण का वीडियो देख कर आओ, उसमें है अवेलेबल, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कोई पैसा लगने वाला है नहीं। तो हम एक चीज बोलेंगे, क्या, कौन सा चीज जी बाबू, ये हम चैप्टर वाइज उधर से थोड़ा सा पानी लेते हो ना, कंप्यूटर में बोतल होगा। हम क्यों बोल रहे हैं चैप्टर वाइज लेने के लिए सर, कुछ अब ये वाला क्यों नहीं लेने के लिए, जैसे कि ईयर वाइज भी लीजिएगा, लास्ट में अक्टूबर सितंबर में ले लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन अभी से जस्ट नाउ से मार्केट जाइए, आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा कितना लगेगा टोटल चीज लेने में, क्वेश्चन बैंक बुक लेने में कितना लगेगा, 1000, कितना लगेगा, मात्र 1000 रुपया, और मात्र 1000 रुपया से आप अपने मार्क्स को, जो कभी हम लोग का बदलने वाला नहीं है, एक बार एग्जाम में आ गया, रिजल्ट आ गया, आप अच्छा नहीं बेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। जाइए, और इसको क्यों बोल रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि हम पढ़ाए, क्या कहलाता है कि आज चैप्टर पढ़ाए, बात पता है क्या, आज चैप्टर पढ़ाए आप लोग को बहादुर के बारे में, हिंदी पढ़ाए, ठीक ना, पढ़ाए थे हिंदी, बहादुर पार्ट 6 है हिंदी में। तो आप लोग को बताए कि क्या कहलाता है कि ये एक बहादुर था, और उसका एज क्या कहलाता है 12-13 साल का था, और वो उसका घर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर था, ठीक ना। उसके पिताजी युद्ध में मारे गए थे, ठीक ना। और क्या कहलाता है कि वो घर, उसकी माँ बहुत मार मारती है भैंस के कारण, तो क्या कहलाता है कि वो घर छोड़कर भाग जाता है। उसको लेखक के साले साहब ने क्या कर लेते हैं, अपने घर लाते हैं नौकर के रूप में। अब इतना पढ़ लिए, किताब पढ़ लिए, कहानी हम पढ़ाए, घर से एक बार पढ़ कर आए थे, जी सर पढ़ कर आए थे, हम बोले थे कि कल पढ़ाएंगे हिंदी में 6 पाठ, हम यहाँ पर पढ़ाए, समझ में आया, घर पर भी समझ में आया था। एक चीज बताते हैं, बहुत सारे बच्चों को एक आता है प्रॉब्लम, ठीक ना, एक मिनट रुक जाइए, क्या प्रॉब्लम आता है कि सर जी हम किताब पढ़ते हैं ना, क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, किताब क्या करते हैं, ये यार पढ़ते हैं, ठीक ना, किताब पढ़ते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, सही बात, सही ना, कुछ मत समझ में आए, लेकिन लाइन बाय लाइन किताब पढ़ना है, लेकिन क्या करना है बाबू, लाइन बाय लाइन किताब पढ़ना है, लाइन बाय लाइन बुक लिख दी तो समझ में आ गया ना, रीड करना है, नहीं समझ में आए, लेकिन लाइन बाय लाइन रीड। ये नहीं बोल रहे हैं कि सब लोग मोबाइल यूज कीजिए, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा आदत हो गया है तो यूज करो, मोबाइल नहीं करो, थोड़ा सा यूजफुल बना लो उसे, फ्री फायर की जगह पर हिंदी वाला 6 पाठ का बहादुर ला देख लो, मैथ 1.1 देख लो, समझ में आ रहा है ना, लेकिन यूज करना है तो करो, समझ में, जो नहीं, जिसके पास नहीं है तो बोलेंगे क्या कहलाता है कि यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन यदि जिसके घर में मौजूद है तो मम्मी से बोलिए, पापा से बोलिए, यूज नहीं भी कर रहे हैं यूज करिए, लेकिन किसके लिए, मिस यूज नहीं करना है, रील्स नहीं चलाना है, नहीं डीमोटिवेट, बोले ना डीमोटिवेट जब होगा तो रीस्टार्ट, फिर से शुरू, चलो मुझे कुछ नहीं आता है, एक बार फिर से शुरू करते हैं, समझ में आ रहा है ना। एक चीज बता रहे थे, सुनिएगा, क्या बता रहे थे, तो हम बोले आप लोग को किताब क्या करना है, रीड करना है, तो हम बताए, अब क्वेश्चन बैंक लीजिए, किताब पढ़े ना जी, बहादुर सब लोग पढ़कर घर से आए हैं, यस सर, बहादुर के बारे में पढ़े है ना, कि बहादुर क्या कितने साल का था, कितने साल का था, 12 से 13 साल का, ठीक ना, 12 से 13 साल का। सोनामती खड़ा हो जाओ तो थोड़ा सा, बहादुर का घर कहां था बताओ, नहीं पता है, तो ऐसे बातचीत पढ़ाई कीजिएगा तो कैसे होगा, खड़ा ही रहिएगा, खड़ा करना नहीं, बहादुर का घर कहां था, आगे वाले बेंच के कौन बताएगी, तुम बताएगा, खड़ा को बताओ, नेपाल में था, ये बताएगा, तुम बताओ, आए, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, कोई लड़की में 9th क्लास,
ये बताएगी बेबी, बताओ। बैठो, खड़ा हो रहो बच्ची, सुनो और खड़ा होकर देखो इधर। मुस्कुराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, देखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। तो हम बताए, अब क्वेश्चन बैंक जैसे उठाइएगा ना चैप्टर वाइज, उसमें चैप्टर दिया रहेगा ना हिंदी, 6 पार्ट निकल गया। अच्छा, बहादुर, उसमें लिखा है बहादुर का उम्र कितने साल था, कितने वर्ष का था, ठीक। तो 12 से 13, 14 से 15, 16 से 18, इनमें से कोई नहीं। 12 से। दूसरा क्वेश्चन लिखा रहेगा कि बहादुर के पिता कैसे मरा था, युद्ध में जहर खाकर, नली में कूदकर, इनमें से कोई नहीं। ये समझ में आएगा आप लोग को कि जो हम पढ़े हैं उसमें से किस किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। ये जो वीडियो बनाए हैं ये स्पेशल आप लोग के लिए ही बनाए हैं कि थोड़ा सा मोटिवेट होइए और पढ़ना क्या कीजिए, शुरू कीजिए। ये जितना भी हम बताए हैं, तो कितना बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पॉइंट हैं बहुत ही आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जहां पर यूजफुल बनाइए ना, यूजफुल बनाइए। तो जहां पर आप लोग स्टडी करते हैं, जहां पर सोते हैं, 2 जगह हो सकता है, कोई बच्चा सोता अलग जगह पर होगा और स्टडी करता होगा अलग जगह पर। दोनों जगह पर पेज पर चपका कर, लिख कर, 2-3 पेज पर लिखा जाएगा, आराम से लिखा जाएगा ना। और सब पेज को एक ही में इस तरह से कर क्या कर लीजिएगा, उस पर लिख लेना है। गोल टारगेट रखना है, इसे कलरफुल कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा है कलरफुल ना, पूरा का पूरा कलरफुल करना है कि गोल कितना रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, समझ में। हम लोग मिलेंगे, क्या कहलाता है कि अगले क्लास को, ठीक ना, लेकर। और इससे आप लोग पहले फर्स्ट टाइम क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक। ओके, नोट कीजिए।